और वोट ज़रूर देना, आप किसी को भी देना, वोट अवश्य देना। तो हाय फोक्स, अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 4 से भाजपा के प्रत्याशी हैं जो कि बनवारी लाल तिवारी, वो मौजूद हैं। हम उनसे करेंगे कुछ बातचीत, करेंगे उनकी पॉलिटिकल जर्नी और उनके क्या क्या वादे हैं अपनी जनता से, और उनके वार्ड में क्या क्या हैं प्रॉब्लम्स। तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहना। अपनी राजनीतिक जो आपका बैकग्राउंड है, कैसे शुरुआत हुई और क्या क्या आपने अभी तक अपनी राजनीतिक कैरियर में किया, उसके बारे में बताइए। मैं बनवारी लाल तिवारी, वार्ड 4 भाजपा का प्रत्याशी हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैं बचपन से जुड़ा हूँ और युवा मोर्चा से लेकर के जिला कार्य समिति सदस्य, और इस समय वर्तमान में हम जिला नागरिक प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ का पद है और पार्टी ने हमको पार्षद पद की जिम्मेदारी दी है और चुनाव हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और हम चुनाव जीतेंगे हर हालत में। कि वार्ड नंबर 4 में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और आपके पास उनके क्या क्या समाधान हैं। देखिए, वार्ड में जो मेन समस्या होती है सफाई की, खड़ंजा की, नाली की, सीवर की, तो जो भी अधूरी समस्या है जो हमारे पिछले पार्षद ने नहीं कराया है उसको हमें कराना पड़ेगा हर हालत में। और इसी वादे के साथ मैं लोगों के बीच में उतरा हूँ और लोगों से बात कर रहा हूँ कि जो भी समस्या है, कहीं शिकायत भी मिल रही, कंप्लेन भी मिल रही है, तो उसको मैं ठीक कराऊंगा। आप जब लोगों के बीच गए तो आपको लोगों के क्या रिएक्शंस मिले, इस बार किसकी तरफ है उनका रुझान और उनकी मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं। साफ़ सफाई तो आपने बताया, उसके अलावा वार्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं लोगों की। देखिए, प्रॉब्लम किसी को पानी की समस्या है, किसी की सीवर की समस्या है, कहीं नाली उखड़ी है, कहीं खड़ंजा है, और जो भी लोगों ने हमें समस्या बताई है, मैंने वादा किया है कि मैं जीतूंगा तो आपकी समस्या का समाधान होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए पिछली बार जो हमारी पार्षद बनी थी वो डायरेक्ट कभी बीजेपी में रही नहीं थी, वो पार्षद पद जीत गई थी और हम लोगों ने उनको जिताने के लिए वार्ड संयोजक का पद हमको दिया गया था और हम लोगों ने तन मन धन से जिताया उनको। तो उनके पास थोड़ा अनुभव की कमी थी क्योंकि वो पार्टी की नहीं थी। आने के बाद वो पार्टी में जुड़ी हैं। पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं मैंने यहाँ ग्वाल टोली में कराया है। जो भी कार्यक्रम होता है और जो भी समस्या रही, मैं पार्षद न होते हुए पाइपलाइन की समस्या, सीवर की समस्या, नाली की समस्या, लाइट की समस्या, ये सब मैंने हल कराया अपने व्यक्तिगत प्रभाव से। जो आपके ओपोनेंट्स खड़े हैं जैसे दुर्गेश यादव हैं, विनय कुमार वन्नू हैं, किरण गुप्ता हैं, इन लोगों से आप कैसे बेहतर हैं? देखिए, बेहतर हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है और यहाँ पर भी अपनी मेयर जीत रही हैं। और अगर मैं जीतूंगा तो सबसे अलग रहूंगा और किसी का कोई वोट बैंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे वोट बैंक है, तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। ये लोग एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे हैं कि हम इनको नहीं जीतने देंगे, हम इनको नहीं दे। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। भाई, योगी और मोदी की सरकार है, मैं योगी और मोदी के कार्यों को प्रशंसा करके आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमारी व्यक्तिगत हमने ये काम करा, अपने काम पे नहीं। मोदी योगी जैसे उन्होंने फ्री राशन 2.5-3 साल दिया, कोरोना में लोगों को फ्री टीका लगवाया, लोगों को मकान दिया, तो इस तरह से सिलेंडर फ्री दिया। तो ये मोदी योगी ने दिया, किसी ने, बिन्नू ने या किसी ने प्राइवेट किसी व्यक्ति ने नहीं दे सकता है, न कुछ कर सकता है। हमें राजन शुक्ला जी अपनी कुछ बातें बताएंगे। देखिए, मैं एक संगठन से, ऐसे संगठन से जुड़ा हूँ जो भारत को उच्च स्तर पर ले गया है। हमारे बीच में हमारे अंकल, चाहे कह लें बड़े भाई हैं, और अनुभव जो होता है, अनुभव ही जो है प्रगति की ओर ले जाता है। और हमारे पास एक अनुभव व्यक्ति है जिन्होंने इतने चुनाव लड़ाए हैं, उनको चुनाव का भी अनुभव है, क्षेत्र की समस्याओं का भी अनुभव, किसी क्षेत्र में रह कर के उन्होंने सब समझा है। तो जब हम इस तरह के व्यक्ति को जिता के ले जाएंगे, हम सदन में जाएंगे, तो हम अपने सारे काम, क्योंकि हमारे पास संगठन के साथ साथ हमारे पास देश और प्रदेश में भी सरकारें हैं, जो भी योजनाएं हैं हमारे को सरकार के द्वारा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं,
जो भी प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं जो योजनाओं के लिए हमारी दावेदारी कर रहे हैं, तो योजनाएं सरकार देती है, कोई प्रत्याशी नहीं देता है। तो ये हमको ये सोच के चलना है कि जब हम ऐसे संगठन से जुड़े हैं, ऐसे जहाँ पर देश में और प्रदेश में दोनों सरकारें हैं, तो हमारा पार्षद जब यहाँ का होगा तो वो सबसे ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का हाथ होगा, सरकार का हाथ होगा, केंद्र सरकार का हाथ होगा। तो क्षेत्र की जनता को सोच के चलना है कि हम किसे जिताएं, ऐसे प्रत्याशी को जो निर्दलीय है या ऐसे प्रत्याशी को जिसकी सरकार केंद्र और राज्य में दोनों। ये थी हमारी तिवारी जी से कुछ बातचीत, और अभी हम और भी आगे चलते हैं वार्ड नंबर 4 में, और भी लोगों से करते हैं बातचीत। लोगों के क्या हैं सवाल, लोगों के क्या हैं प्रॉब्लम्स, इनके बारे में करेंगे हम लोग और ज़्यादा बातचीत और ज़्यादा डिस्कशंस। तो अगर चाहो तो आगे भी आप आ सकते हो इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और वोट ज़रूर देना, आप किसी को भी देना, वोट अवश्य देना।